गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग अभी एक शॉर्ट वीडियो में काम कर रहे थे जहां पर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया। उसी डबल डिस्प्लेसमेंट में अब हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं और उसके टाइप की बात करते हैं, ठीक है ना। बहुत ये 5 to 10 मिनट का आपका वीडियो होगा जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल, न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन आपको मिलेगा। यस, स्टार्ट करते हैं। यस, एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको सबसे पहले मैंने आपको दिया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, मैंने कहा AgNO3 प्लस NaCl। अगर AgNO3 NaCl से रिएक्शन करेगा तो Ag क्या करेगा, Na को डिस्प्लेस करेगा, AgCl बना देगा, NaNO3 बना देगा। जो AgCl बना इसी को हम कहते हैं PPT और ये व्हाइट PPT बन करके आपको मिलता है। सेकेंड एग्जांपल मैंने आपको दिया BaCl2 प्लस H2SO4, दोनों एक्वस फॉर्मेशन होते हैं। यहां से Ba ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया तो BaSO4 बन गया और यही आपका जो होता है इसको भी अगेन आप व्हाइट PPT बोलते हैं। थर्ड वन इज कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नेम क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। यहां पर कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन यहां पर एक्सचेंज होगा तो इसने फॉर्मेशन करके दिया कि कॉपर सल्फाइड बना दिया और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, या हाइड्रोजन सल्फेट बोलो आप, टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, PbNO3 लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है और लेड आयोडाइड बनाता है। लेड आयोडाइड हमारा ये भी PPT बनता है और ये किस कलर का PPT होगा, येलो PPT होगा। इट्स क्लियर, स्क्रीनशॉट लो। फिर चलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पर। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, व्हेन टू रिएक्टेंट इन एक्वस सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म आयंस, और रेडिकल भी आप राइट करना, टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट, वन ऑफ देम सॉलिड इन नेचर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉलिड नेचर का होगा और वो कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा वाटर में। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड PPT, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हो, और इसको रिप्रेजेंट करते हो आप PPT से रिप्रेजेंट करते हो। थर्ड वन इज दैट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इट्स क्लियर। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जो PPT फॉर्मेशन के आपने एग्जांपल अभी अभी देखा था वही आपको राइट करके दिया है। एक BaSO4 आपने देखा होगा, बेरियम सल्फेट, वो भी आपको व्हाइट कलर का PPT बनता है, वो भी इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। यस, क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है इसका फिक्स एक पार्ट होता है कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन आपका एक्वस होना चाहिए, किसका, एसिड होगा और बेस होगा, और वो बेस कैसा होगा, एल्कली बेस होता है। ये भी क्या एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज आयंस करेगा या रेडिकल करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, ये सॉल्ट बनाएगा और बना करके आपको देगा वाटर, दो कंपाउंड बनाएगा। फिर आपने कहा एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया कि सॉल्ट अगर वाटर से रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, बेस बोले तो एल्कली, अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आपने कहा सर एक सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये न्यूट्रलाइजेशन का केस होता है, सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए। आपने कहा रिएक्शन
इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, ये माइनस वन रखता है, ये प्लस वन रखता है, Cl माइनस वन होता है, H प्लस वन होता है। एसिड है, आपने कहा सर ये जो HCl है ये आपका एसिड होता है, NaOH जो है ये आपका बेस होता है, HCl यहां पर भी ये एसिड है और MgOH होल ट्वाइस ये भी आपका क्या बना, बेस बना। एक्वस फॉर्मेशन, एक्वस फॉर्मेशन, इट्स क्लियर। जैसे रिएक्शन किया, सॉल्ट बना दिया, NaCl उसने बनाया, यहां पर MgCl2 बना दिया, ये भी आपका सॉल्ट बन करके मिला। ये पार्ट आपका क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक। यहां तक आपको एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट के केस भी हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन अलग पार्ट हो गया जहां सॉल्ट और वाटर बनाया, प्रेसिपिटेशन अलग पार्ट हो गया जहां पर प्रोडक्ट तो बना लेकिन वो प्रोडक्ट इनसॉल्युबल केस आएगा। एक प्रोडक्ट, एक तो एक्वस बनेगा, एक इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, तो उसको आप बोल दोगे पीपीटी और वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाएगा। यहां तक डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। अब हम आपको कुछ फाउंडेशन के लेवल में एक्स्ट्रा पार्ट आपको बताते हैं जो जनरली आपको बुकों में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।